पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि कब, कहां और कैसे कोई बड़ा धमाका हो जाए। माहौल इतना गर्म है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे ग्लोबल मार्केट को भस्म कर सकती है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और लंदन से लेकर टोक्यो तक हर देश के हुक्मरान अपनी सांसें थामे बैठे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। दुनिया भर के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़ेंगे और आम आदमी की कमर टूट जाएगी। लेकिन इस भयानक शोर शराबे और गहमागहमी के बीच एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल खामोश है। एक ऐसा खिलाड़ी जो बिना कोई शोर मचाए शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चल रहा है। एक ऐसी महाशक्ति जिसकी खामोशी ने ही अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। जहां पूरी दुनिया तबाही के मंजर का अंदेशा लगा रही है, वहीं भारत ने इस पूरे संकट को एक सुनहरे मौके में बदल दिया है। एक ऐसा मौका जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। जब पूरी दुनिया डर के मारे कांप रही थी, तब भारत के रणनीतिकार नई दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे थे। एक ऐसा प्लान जो न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत की धाक को और मजबूत कर देगा। भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे पूरी दुनिया सन्न रह गई है। यह दांव इतना बड़ा है कि इसने वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए हैं और बीजिंग में शी जिनपिंग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन रुकिए, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या है वह सीक्रेट डील जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है? आखिर कैसे भारत ने इस पूरे संकट का फायदा उठा लिया? और सबसे जरूरी सवाल, इस डील से आम भारतीय की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या भारत ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर यह सब किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने इस तेल के खेल में पूरी बाजी ही पलट दी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे रोमांचक सफर के लिए जो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उन गलियारों में ले जाएगा जहां हर पल एक नया खेल रचा जाता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। घुमा फिराकर बात करने की आदत हमारी है नहीं। असल खबर यह है कि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच तेल के खेल को लेकर अचानक भारत ने एक ऐसा गेम कर डाला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ दुनिया जंग की आहट से सहमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ तेल पर जारी इस जंग के बीच ईरान ने भारत को तेल को लेकर एक बहुत ही शानदार ऑफर दे दिया है। और सुनिए, इस ईरानी ऑफर के साथ ही भारत ने ईरान का तेल खरीदने के लिए जो धमाका किया है, उसने अमेरिका की नींद उड़ा डाली है। ये एक ऐसी चोट है जिसका अंदाजा भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे सामने कोई भी सुपर पावर क्यों ना हो। तो आखिर ईरान ने भारत को क्या ऑफर दिया है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने भारत को प्रीमियम ऑयल बहुत ही रियायती दरों पर देने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस डील की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात कुछ और ही है। ईरान ने भारत को यह तेल डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपये में खरीदने की छूट दे दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय रुपया, यह एक ऐसी बात है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जहां पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर के पीछे भागती है, वहीं ईरान भारत से रुपया लेने को तैयार हो गया है। सोचिए, इसका क्या मतलब है? यह केवल तेल खरीदने की बात नहीं है, यह सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर की हेजेमनी को चुनौती है। अमेरिका पूरी दुनिया पर राज कैसे करता है? अपनी मिलिट्री के दम पर नहीं, अपने डॉलर के दम पर। दुनिया भर का व्यापार डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल मिलता है। लेकिन भारत ने ईरान के साथ मिलकर इस कंट्रोल को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अगर भारत ईरान से तेल रुपये में खरीदता है तो हमें डॉलर की जरूरत कम होगी। इससे न केवल हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये की साख भी बढ़ेगी। यही वह वजह है जिसकी वजह से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि कोई भी देश उससे व्यापार न कर सके। अमेरिका का मकसद ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह करना था, लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों को धता बताते हुए ईरान से तेल खरीदने का फैसला कर लिया है, और वह भी रुपये में। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
ये दिखाता है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा और वही करेगा जो उसके देशवासियों के लिए सही है। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह न तो अमेरिका के खेमे में है और न ही किसी और के। भारत केवल और केवल अपने हित देखता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय दुनिया ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया था, तब भी भारत ने वही किया था जो उसके लिए सही था। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रखे। अब ईरान के मामले में भी भारत वही कर रहा है। यह एक नए भारत की तस्वीर है जो आत्मनिर्भर है और अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखता है। चलिए अब इस बात को थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं कि रुपये में व्यापार करने से भारत को क्या फायदा होगा। जब हम किसी देश से कुछ खरीदते हैं तो हमें आम तौर पर डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इसके लिए हमें पहले रुपये को डॉलर में बदलना पड़ता है। इस प्रोसेस में करेंसी कन्वर्जन की फीस लगती है और डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होने से भी हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम सीधे रुपये में पेमेंट करते हैं तो यह सब झंझट खत्म हो जाता है। इससे हमारा पैसा बचता है और व्यापार करना आसान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान रुपये लेकर क्या करेगा। वह तो भारत का रुपया लेकर दुनिया के दूसरे देशों से कुछ खरीद नहीं सकता। तो फिर ईरान ये डील क्यों कर रहा है? दरअसल ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वह डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता। उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत ईरान को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि दवाएं, चावल, मशीनरी और चाय। ईरान भारत से तेल के बदले मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल इन्हीं चीजों को भारत से खरीदने के लिए कर सकता है। इस तरह यह डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। ये एक विन विन सिचुएशन है। इस पूरी कहानी में चीन का भी एक एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन भी ईरान का एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वह भी ईरान से तेल खरीदता है। चीन अपनी करेंसी युआन में व्यापार करने को बढ़ावा दे रहा है। अगर भारत ईरान के साथ रुपये में व्यापार करता है तो यह चीन के लिए भी एक संदेश है। भारत दिखा रहा है कि वह न केवल चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार है, बल्कि अपनी करेंसी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बना रहा है। ये एशिया की दो बड़ी ताकतों के बीच चल रही एक साइलेंट वॉर का भी हिस्सा है। भारत के लिए यह डील एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% इंपोर्ट करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में कोई भी उतार चढ़ाव भारतीय इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। अगर हमें ईरान से सस्ता और प्रीमियम तेल मिलता है तो यह हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इससे न केवल पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, बल्कि महंगाई को भी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। ये आम आदमी की जेब सीधे सीधे बचाएगा। लेकिन क्या भारत को अमेरिका की प्रतिक्रिया का डर नहीं है? क्या ट्रंप प्रशासन भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। ऐसे में अमेरिका भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है और इसी वजह से उसने यह बोल्ड मूव लिया है। भारत ने दिखा दिया है कि वह एक जिम्मेदार वैश्विक ताकत है जो अपने हितों की रक्षा करना अच्छी तरह से जानता है। यह पूरी डील दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में आ रहे बड़े बदलावों का संकेत है। अब वह समय चला गया जब एक या दो महाशक्तियां पूरी दुनिया के फैसले लेती थीं। अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जहां कई बड़ी ताकतें मौजूद हैं। भारत इस नई दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। भारत की खामोशी और उसके रणनीतिक फैसले इस बात का सबूत हैं कि भारत अब दुनिया के एजेंडे को तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह केवल तेल की बात नहीं है, ये एक नए वैश्विक व्यवस्था, न्यू ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि यह 2026 का नया भारत है, जो अपने आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपने फैसले खुद लेता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है जो अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा भारत है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब भारत ने एक नया रास्ता दिखाया है। यह रास्ता आत्मनिर्भरता का है, यह रास्ता स्वाभिमान का है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी डील में एक और बड़ा सस्पेंस छिपा हुआ है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या होगा अगर अमेरिका ने भारत के इस कदम के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले लिया? क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस डील के पीछे भारत की कोई और भी बड़ी योजना है? क्या भारत केवल तेल खरीदने के लिए यह सब कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले समय में मिलेंगे। ये खेल अभी शुरू हुआ है और आगे क्या क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।